बल्कि सैनिक सिक्योरिटी को हमने रखा इसलिए है कि वो दुकानों से माल भी लूटे और लोगों से जो फेरी वाले हैं उनसे हफ्ता भी ले और दुकान वालों को टारगेट करे हैरानगति के लिए। इसीलिए ये सैनिक सिक्योरिटी वाले रखे गए, ऐसा मुझे लग रहा है। और महानगर पालिका उसको पगार भी दे, और उसको पगार भी दो। पगार भी उन्हीं लोगों से, यही आम जनता की बिल्कुल आपके और मेरे टैक्स के पैसों से उनको पगार भी दो कि आइए हम पगार भी दे रहे हैं, आप आइए और हमें लूट के भी जाइए और गाली भी दीजिए, और गाली भी जरूरत पड़े तो डंडे भी मारिए, क्योंकि हम गरीब हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। सभी कर्मचारियों को शायद ईमानदारी से काम करने की आदत छूट गई है, तो उन्हें वापस याद दिलाना पड़ेगा कि भाई ये आपका काम है। कोई भी दुकान वाला अगर समझिए P1 और P2 के फॉर्मूले से दुकान चल रही है और उसने अपना दुकान खोल करके अपने अंदर का कुछ भी काम भी करवा रहा है वो, तो भी ये लोग बाकायदा उसको बुलवाते हैं बाहर, भद्दी गालियां देते हैं। मुझे कुछ व्यूवर्स ने ये कहा कि ये कुछ सैनिक सिक्योरिटी वाले लोग आते हैं, वो तो बोलते हैं क्या रे बंटा है, चल हटा, ये कर वो कर। इस तरह से जो है सैनिक सिक्योरिटी की काफ़ी शिकायत है कि सैनिक सिक्योरिटी के साथ जो MBMC के ऑफिसर्स के साथ जो सैनिक सिक्योरिटी के लोग आते हैं, बड़ी ही बदतमीजी से बात करते हैं। जितनी बातें मुझे करनी थी वो सारी जानकारी इनके पास भी है। इसका मतलब ये सारा चीज़ एकदम सही है, क्योंकि वही इंफॉर्मेशन हमारे पास भी है, उसी बारे में मैं इनसे बात करने आया था। कमोबेश उन्होंने भी यही कहा। सैनिक सिक्योरिटी के बारे में मैं आपको साफ बोलूं कि ये लोग क्या करते हैं, तो छोटे दुकानदार हैं उनको टारगेट करते हैं, उनको दम दाटी देते हैं। और मैं ये कहने में ज़रा भी हिचक नहीं करूँगा कि उनसे उनका दुकान का सामान उठा के लेके जाते, बाद में वो फंड हो जाता है। क्या कहेंगे आप? मैं वही कहती हूँ, अभी मेरे पास एक वीडियो आया, बिल्कुल वो आराम से सामान उठा के लेके जा रहे हैं। दूसरा, दुकान वालों का ये भी कहना है कि अगर हम फेरी वालों के विरुद्ध कुछ कार्रवाई करने की बात करते हैं, कहीं कंप्लेन करते हैं, तो सबसे पहले तो फेरी वाले मिलके उनको पीटते हैं। दूसरा, कार्रवाई होने के लिए गाड़ी आती है, उसके पहले ये सैनिक सिक्योरिटी वाले उन सबको बोल देते कार्रवाई होने वाली है, अब आप थोड़ी टाइम के लिए हट जाओ। और उसके बाद जब वो गाड़ी वहाँ से निकल जाती है, एक आध दो को दिखावे के लिए उठाते हैं और उसके बाद वो एज इट इज़ वहीं वापस फेरी वाले लग जाते हैं। कोई यूज़ नहीं है, बल्कि सैनिक सिक्योरिटी को हमने रखा इसलिए है कि वो दुकानों से माल भी लूटे और लोगों से जो फेरी वाले हैं उनसे हफ्ता भी ले और दुकान वालों को टारगेट करे हैरानगति के लिए। इसीलिए ये सैनिक सिक्योरिटी वाले रखे गए, ऐसा मुझे लग रहा है। और महानगर पालिका उसको पगार भी दे, और उसको पगार भी दो। पगार भी उन्हीं लोगों से, यही आम जनता की बिल्कुल आपके और मेरे टैक्स के पैसों से उनको पगार भी दो कि आइए हम पगार भी दे रहे हैं, आप आइए और हमें लूट के भी जाइए, और गाली भी दीजिए, और गाली भी जरूरत पड़े तो डंडे भी मारिए, क्योंकि हम गरीब हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। इस तरह की धतिंग बहुत होती है मैडम, बहुत होती है। पूरे शहर की बात अगर मैं करूं तो मुझे ऐसे ऐसे कॉल्स आते हैं। अभी आज हमें मीरा रोड से एक दो लोगों के कॉल आए थे कि भाई जो है सैनिक से, मैं वीडियो भी बना के देता हूँ, सैनिक सिक्योरिटी वाले आते, BMC के अधिकारी आते, एक दुकान खुला रहता है उसको छोड़ देते, उस पर कार्रवाई नहीं करते, हम पे भी कार्रवाई करते। तो इस अब आप सोचिए, एक दुकान उस वहाँ पे ही खुला हुआ है, उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे, दूसरे दुकान पे कार्रवाई कर रहे, इसका मतलब उस दुकान से उनका कोई साठगांठ है। बिल्कुल 100%। मैं तो खुलेआम कहती हूँ कि उनको हम पगार ही इसलिए दे रहे हैं कि आप हफ्ते वसूल कीजिए। जब आपको कार्रवाई करने की बात आती है तो जो आम इंसान है उस पर कार्रवाई फटाफट करते हैं। आपके अथॉरिटीज के खिलाफ अगर कोई कंप्लेन करता है, यानी आप जैसे MBMC के लोग अगर जा करके धतिंग करते हैं, सैनिक सिक्योरिटी के लोग जाके धतिंग करते हैं, इन पे अगर कार्रवाई करने की बात होती है तो नहीं होती है। आपके नेग्लिजेंसी की वजह से एक गटर खुला रहता है, गटर का ढक्कन खुला रहता है, उसके अंदर आदमी गिरता है, वो मर जाता है। लेकिन अगर आम आदमी से ऐसा कोई गलती होता तो आप उसको फांसी पे चढ़ा देते। क्या आपको पता होगा शीतल नगर में MBMC की नेग्लिजेंसी की वजह से हमने उस पे गुना दाखिल किया है, कॉन्ट्रैक्टर किया है। लेकिन कैसा होता है ना कि बिल्कुल वो कब हुआ है मैं आपको बता दूं, बहुत बाद में हुआ है, सेम डे ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और कई न्यूज कई इसमें पब्लिकेशन, क्योंकि वो फर्स्ट न्यूज मैंने किया था, मुझे अच्छी तरह से याद है। पहला 12 बजे रात में जाकर के मैंने वो न्यूज किया था, पब्लिश किया था। सेकेंड डे कुछ नहीं हुआ, सेकेंड डे तो पब्लिक, अच्छा पुलिस भी उसी को गलत मान रही थी कि जो अरे वो खड्डा है तो खड्डा का गिरा, वो किस हालत में था वो छोड़िए, तुम्हारा नेग्लिजेंसी था कि तुम्हारा ये ढक्कन बंद होना चाहिए, वो खुला हुआ क्यों था, उसके लिए तो सब जिम्मेदार है, वहाँ का नगर सेवक जिम्मेदार है, उसके बाद वार्ड ऑफिसर जिम्मेदार है। आप आज का नहीं कल का फ्री प्रेस जनरल देखिए, उन्होंने उसके बाद भी शहर में खुले हैं। हाँ, ये दिखाया है उन्होंने, उन्होंने। सुरेश गुलानी जी फ्री प्रेस जनरल में, और सुरेश गुलानी जी का तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा मैं मेरे चैनल के भी माध्यम से
कि उन्होंने ये जो इंसिडेंट हुआ था इसको फॉलो अप स्टोरी किया है, उन्होंने फॉलो अप स्टोरी किया है। और उसके बाद भी उन्होंने दिखाया, ये इंसिडेंट होने के बाद भी उन्होंने कई ऐसे गटर के ढक्कन खुले हुए दिखाए जिसको उनकी न्यूज लगने के बाद बंद किया जाता है। ये क्यों? बिल्कुल, मैं वही बोल रही थी। मैंने जब कमिश्नर साहब को उनकी न्यूज़ भेजी तब उनका नीचे जवाब आया था कि इट इज़ डन। हाँ, सो मेरे पास थैंक्स लिखने के अलावा तो और कुछ नहीं था। लेकिन इतना बड़ा हादसा होने के बाद क्या मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या हमारे यहाँ मनुष्यों के ज़िंदगी की कोई कदर है या नहीं है? ऐसे ही मरने वाले लोग मर रहे हैं। जिस दिन पानी बहुत भरा था, मैंने 2 फ़ोन किए थे पानपट्टी साहब को, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा खड्डा था और 2 लोग अंदर गिर गए थे, ज़्यादा गिरने की आशंका थी। फिर वो बैरिकेड्स वहाँ किए गए और उसके बाद यानी इनको कोई ना कोई हमेशा कहने वाला चाहिए, ये अपनी जिम्मेदारी से हाँ, हाथ झटक इनको लेते हैं। जगाना चाहिए। यहाँ पे खराब है तो ये इनको बोलो। अच्छा, वो भी बोलने वाला आदमी पावरफुल होना चाहिए। अगर एक आम आदमी ने बोला है, XYZ आम मीरावेंदर का शहरी ने फोन करके बोला सर यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक कीजिए, उनकी कान में जू नहीं रेंगती, उसके लिए उनको गीता जैन जी को फोन करना पड़ेगा, तो वो करेंगे। बिल्कुल, हमारे यहाँ इस मामले में मैं भी मानती हूँ कि हमारे अधिकारी वर्ग जो है अभी तक उन्हें शायद ईमानदारी से काम करने की, सभी कर्मचारियों को शायद ईमानदारी से काम करने की आदत छूट गई है, तो उन्हें वापस याद दिलाना पड़ेगा कि भाई ये आपका काम है। तो सारे आम की पेटियां ये लोग लेके जा रहे, ये लॉकडाउन के नाम पे सब हराम का सब लेके जा रहे, सब गाड़ी के अंदर जमा करके। एक दुकान वो भी सारी ये सब था, ये गाली दे रहे, देखो ये गाली दे रहा है। ये तो बोलता है जुबेर को कंप्लेंट करो, बोलता है कंप्लेंट करो, गाली दे रहा है। सैनिक की टी शर्ट पहने थे लेकिन ये गुंडे थे। माँ की बहन की गंदी गंदी गाली थी, मारना शुरू कर दिया। हम लोगों ने शटर बंद कर लिया, अंदर से पूरा शटर तोड़ के गए। बोले यहाँ पे रहना तो हमारा माल बेचोगे, नहीं रहने देंगे यहाँ पे। तो इतनी दादागिरी कहाँ की है? हम गरीब लोग हैं, कहाँ पे जाएंगे खाने के लिए? हम काम नहीं करेंगे तो चोरी थोड़ी नहीं करना, मेहनत का काम है अपनी। हम किसी से भीख मांगने नहीं आ रहे। और लॉकडाउन जब से हुआ है हम क्या कमा रहे हैं? कुछ भी नहीं कमा रहे हैं हम। तो ये कोई जायज़ थी, कोई अच्छी बात थोड़ी नहीं है। आप लोग इसमें सहायता करोगे हमारी, तभी रह पाएंगे हम यहाँ पे। आप लोगों की वजह से रह रहे हैं बम्बई में, कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है यहाँ पर। हम गरीब लोग कहाँ पर जाएंगे? भीख भी नहीं देगा इस टाइम में कोई भी हमें। लेकिन यहाँ पे तो मैं धंधा नहीं कर रहा था ना, माल लेके आया था। यहाँ पे क्यों तोड़ा? इतनी दादागिरी किस बात की है? फोन आ गया उसके माल वाले के, पैसे दिखाया 10,000 रुपये, वो लेके चले गए। गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है। अगर हम रोड पर निकलेंगे तो मारेंगे। यहाँ पे पुलिस वाले भी आते हैं, लेकिन कभी मारा नहीं हम लोग को। पुलिस वाले यहाँ पे आएंगे, कहेंगे बेटा अंदर चले आओ, हम अंदर चले जाते हैं। किसी पुलिस वाले ने नहीं सताया मैं। ये कौन होते हैं मैं मारने वाले? इनका क्या हक बनता है मैं मारने का? क्यों माल उठा के लेके जाएगा यहाँ से? मेहनत हम कर रहे हैं, पैसा अपना लगा रहे हैं, तू कौन होता है माल उठाने वाला यहाँ से? तो ये आप लोग देखो ये क्या हो रहा है हमारे साथ में, क्या नहीं हो रहा है। ये